ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास पे सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से जो भेंट है उसके बारे में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि धर्म कैसा, ऐसा धर्म जिसमें अपने तथा पराया में द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है, इससे आखिर आपको क्या मिलेगा। आत्मदेश के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। भागवत धर्म के अतिरिक्त कोई भी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष का कारण बनता है। इसका हमने श्रवण किया था। आगे हम अगले श्लोक से श्रवण करते हैं। चित्रकेतु जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, न व्यभिचरति तवेक्षा यया हि विहितो भागवतो धर्म स्थिर चर सत्व कदम्बेष्व अप्रतिग्धयोऽयमुपासते त्वया। हे भगवान, जीवन के महत् उद्देश्य विचलित न होने वाले, जीवन के महा उद्देश्य विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में उपदिष्ट होता है। जीवन के महद उद्देश्य विचलित होने वाले आपके दृष्टिकोण के कारण मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में उपदिष्ट होता है। जो मनुष्य आपके आदेश के अनुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्मा को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। तात्पर्य में भागवत धर्म तथा कृष्ण कथा एक ही। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र तथा इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे।
सभ्यता में अग्रणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। 5 वर्ष का एक बालक होते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थधम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश उस समय देते जब कक्षा में अध्यापक के अनुपस्थित होने से उन्हें अवसर मिल जाता। उनका कथन है कि जीवन के प्रारंभ होते से ही बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य देह जो अत्यंत दुर्लभ है इस विषय को समझने के लिए। भागवत धर्म का अभिप्राय श्री भगवान के आदेश के अनुसार जीवन बिताना। भागवत गीता में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव समाज को 4 सामाजिक विभागों में नियोजित किया। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुनः पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 4 आश्रम वर्णित, जो आध्यात्मिक जीवन के विभाग है। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा श्री भगवान के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का उनके अनुसार जीवन यापन करते हैं, आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्यों की सभ्यता जो भगवान के उपदेशों का कठोरता से पालन करते हैं और इन सभी से कभी विचलित नहीं होते, पूर्ण है। ऐसे सभ्य मनुष्य वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों तथा अन्य जीवात्माओं में कोई भेदभाव नहीं रखते। पंडिता समदर्शिना, कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः सुशोभित होने से वे प्राणियों को समभाव से देखते हैं। आर्यजन एक छोटे से पौधे तक को वृथा नहीं काटते। आर्यजन एक छोटे से पौधे को भी वृथा नहीं काटते। बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति हेतु काटने की बात तो दूर रही। इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के हेतु वृक्षों की, पशुओं की, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी हत्या करते हैं। किंतु यह आर्य सभ्यता नहीं, जैसा कि यहाँ कहा गया, स्थिर चर सत्व कदम वेश्व पृथक भी अप्रथम दी। यह शब्द बताता है कि आर्य लोग जीव की उच्च तथा निम्न कोटियों में भेदभाव नहीं रखते। समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा होनी चाहिए। सभी जीवों को जीने का अधिकार है, चाहे वो पशु हो या पौधे। आर्य सभ्यता का यही मूल सिद्धांत। निम्न जीवों के अतिरिक्त जितने भी जीव मानवीय सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज में विभाजित करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित श्री भगवान के उपदेशों का पालन करें, जिसके लिए गुण तथा कर्म को आधार बनाना चाहिए। अतः श्लोक प्रत्येक मनुष्य को आर्य सभ्यता का सदस्य बनने एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने की सलाह दे रहा है। मनुष्य को चाहिए कि भागवत के उपदेशानुसार ही अपना सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्य करे। श्री कृष्ण द्वारा इच्छित समाज की स्थापना करने के प्रयास हेतु हम कृष्ण भावनामत आंदोलन का प्रसार करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात् पार्थ मय्या वेशितवे तथा। जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके और अनन्य भक्ति के परायण होकर नित्य निरंतर मेरा भजन चिंतन करते हैं, मुझ में एकांतिक भाव से मन को अनुरक्त करते हैं, पार्थ में उन भक्तों का जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र उद्धार करता हूँ। आगे 44वें श्लोक में, नहीं भगवन् घटितमिदं त्वदर्शनानृणाम् अखिल पापक्षय यन्यां सकृच्छ्रवणात् पुक्षोऽपि विमुच्यते संसार। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी भी के लिए समस्त भौतिक कलमों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त भौतिक कलमों से विमुक्त हो जाते। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र ऐसा कौन है जो भौतिक कलमों से मुक्त नहीं हो पाएगा।
तात्पर्य में जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। ईश्वर का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः इस कलयुग में जबकि सभी मनुष्य कलमशग्रस्त हैं, भगवान जप को सुधार का एकमात्र भगवान नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन संस्तुत किया गया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। कला तथा छल छद्म के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने इस पवित्र नाम के इस जप का सूत्रपात किया और हम कृष्ण भावनावत आंदोलन के माध्यम से अब यह देख रहे हैं कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा। यह संसार पाप कर्मों का परिणाम है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति धिक्कारणीय है, तो भी जिस प्रकार कैदियों की भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं। वे जीवन की समस्त अवस्थाओं में दुख भोग कर रहे हैं। सांसारिक दुखों को रोकने के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन को या कृष्ण भावनामृत के जीवन को अपनाया जाए। यहाँ पर कहा गया यन्नाम सकृत क्षमणात्, भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिमान है कि अपराध रहित होकर एक बार भी सुनने पर नीच मनुष्य भी पवित्र हो सकता है। ऐसे मनुष्य जो चांडाल कहलाते हैं वे शूद्रों से भी नीचे हैं, किंतु वे भी पवित्र नाम के श्रवण मात्र से पवित्र किए जा सकते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में भगवान को मंदिरों में श्री विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और भगवान के साक्षात दर्शन की तो बात दूर रही, भगवान का विग्रह श्री विग्रह भी परमेश्वर से भिन्न नहीं। चूंकि हमारे वर्तमान मोहग्रस्त नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे समक्ष ऐसे रूप में उपस्थित होना स्वीकार किया जिसे हम देख सकें। अतः मंदिर में स्थित श्री विग्रह को भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्री विग्रह को भोजन भेंट करके तथा उसे अलंकृत करके उसकी सेवा करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। 45वां श्लोक है, अथ भगवन् वयं मधुना ततवलोक परिमृष्टाशयामला सुरऋषिणा यत् कथितं ताव केन कथं मन्यथा भवति। अतः हे भगवान, आपके दर्शन मात्र मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामस्थ विषयों के फल, जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरी था, सदा सर्वदा के लिए धो दिए गए। भगवान के दर्शन से जो कुछ नारद मुनि ने भविष्यवाणी की वो अन्यथा नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सके। तात्पर्य, ये पूर्ण विधि की प्रक्रिया है। मनुष्य को चाहे कि वो नारद, व्यास तथा असित जैसे विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करे और उनके सिद्धांतों का पालन करे, तभी उससे अपने ही नेत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिय। हम अपने कुंद नेत्रों तथा अन्य इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, किंतु यदि विद्वानों के उपदेश के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकेंगे। श्री भगवान का दर्शन करते से ही निश्चय रूप से अंतःस्थल के समस्त पाप फल कट जाते हैं। 46वां श्लोक है, विदितमनंत समस्तं तव जगत आत्मनः जने इह आचरितम् विज्ञाप्यं परम गुरो कियत् इव सवितु इव खद्योत्य। यानी भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है वो आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा। सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश से कुछ भी उद्दीप्त नहीं होता। इसी प्रकार चूंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लय उदयशाय दुर्वसितात्म गते कुयोगिनाम
पिता परम हंसाय। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक, किंतु घोर संसारी तथा भेदवादी जनों के पास वे नेत्र नहीं होते जिनसे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को न समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और आप सभी छह ऐश्वर्य से उत्पन्न होते, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य में, नास्तिक लोग सोचते हैं कि इस दृश्य जगत पदार्थ के संयोग से अकस्मात निर्मित हुआ है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं। भौतिकतावादी तथा रसायन विज्ञानी एवं नास्तिक विचारक इस दृश्य जगत के संबंध में ईश्वर का नाम उल्लेख भी करने से कतराते हैं। उनके लिए ईश्वर की सृष्टि को समझ पाना असंभव है, क्योंकि वे घोर भौतिकतावादी हैं। श्री भगवान तो परमहंस अर्थात परम शुद्ध, जब इंद्रिय सुख में आसक्त तथा भौतिक कार्यकलापों में गधे की तरह जुटे रहने वाले पापी व्यक्ति अनंत अत्यंत नीच मनुष्य होते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका सारा तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान वृथा है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। यम मे श्वसनमन विषसृज श्वसन्ति, यम चेकितामनो चित्तयुज उच्चकान्ति, भूमण्डलं सर्षपाय यस्य मूर्धिन्, तस्मै नमो भगवते अस्तु सहस्रमूर्धन। हे भगवान, आपकी चेष्टा से ही भगवान ब्रह्मा, इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधीक्षक अपने आप अपने अपने कार्य में निरत हो जाते हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर ही इंद्रियां देख पाती। आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर इंद्रियां देख पाती हैं। अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सर पर सरसों के बीजों के समान धारण किए हुए। हे सहस्त्र फण वाले परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरीके से चित्रकेतु जो है भगवान संकर्षण की प्रार्थना कर, अभी उसके बाद भगवान उसका उत्तर देंगे। तो इससे पहले 49 श्लोक में है, श्री शुकोवाच संस्तुत भगवान एवं अनंत तम अभाषत, विद्याधर पतिम प्रीतः चित्रकेतुम कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आगे कहा, है कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया। 50वां श्लोक, श्री भगवान उवाच यत्नारद अंगिरोभ्याम ते व्याहतं मे अनुशासनम, संसिद्धि असि तया राजन विद्या दर्शनात् च मे। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आत्मज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया, अतः तुम पूर्णतया सिद्ध हो चुके। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते, जीवन की सिद्धि इसी में है कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ईश्वर के अस्तित्व तथा ईश्वर द्वारा इस संसार के सृजन पालन संहार की क्रिया को समझा जाए। पूर्ण ज्ञान होने पर नारद तथा अंगिरा एवं उनके शिष्य परंपरा के सदस्यों की संगति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता है। तब मनुष्य भगवान अनंत का साक्षात दर्शन कर सकता है। यद्यपि ईश्वर अनंत है, किंतु अहेतु की दयावश वे भक्त को दिखाई पड़ते हैं। अपने वर्तमान बद्ध जीवन के कारण न तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, न ही जान सकते। अतः श्री कृष्ण नामान यदि न भवेद ग्राहमेन्द्रिय सेवान्मुखी जिह्वादो स्वयमेव स्फुरियते। अपने सांसारिक कलुषित इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब वह ईश्वर की दिव्य सेवा से दिव्य रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी उससे उनकी सबकी अनुभूति होती है। यदि कोई नारद मुनि अथवा उनके
प्रतिनिधि के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन बिताता है तो भगवान की सेवा करता है तो ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो सकता है। ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो प्रेमांजन से आंजे में नेत्रों वाले भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। मनुष्य को अपने गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार योग्य बनकर वो श्री भगवान को देख पाता है, जैसा कि महाराजा चित्रकूट के उदाहरण से स्पष्ट। 51 श्लोक में अहम में सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश, समस्त अचर तथा अचर जीवात्मा मेरे ही प्रकाश है और मुझसे पृथक है। मैं ही समस्त जीवात्मा को परमात्मा हूं, मेरे प्रकाशित करने के कारण उनका अस्तित्व। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूं और मैं ही परम सत्य। ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंद में दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप में भौतिक नहीं। तात्पर्य में नारद तथा अंगिरा ने चित्रकेतु को भक्ति योग का उपदेश दिया। चित्रकेतु को अपनी भक्ति के कारण ही भगवान के दर्शन हुए। भक्ति के द्वारा क्रमशः अग्रसर होकर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पद पर पहुंच जाता है, प्रेम पुमार्थ महान, तो उसे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जब कोई गुरु की बताई गई विधि से 24 घंटे भक्ति में लगता है, तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति प्रभुकम, तो उसकी भक्ति अधिक आनंद प्रद हो जाती। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान भक्त से बातें करता है। ददामि बुद्धिगम तम येन मामोपयन्ति। चित्रकेतु को पहले उसके गुरुद्वय अंगिरा तथा नारद ने शिक्षा दी और उनके उपदेशों का पालन करते हुए योग्य बन सका, इस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए अब भगवान उसे ज्ञान का सार समझा रहे। ज्ञान का सार ये कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो सत्य और दूसरी क्षणिक या मिथ्या। मनुष्य को इन दोनों का अस्तित्व समझना होगा। वास्तविक तत्व या सत्य तो ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वदंती तत्वदत् विदत्स तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य के ज्ञाता तत्व इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान कहकर पुकारते हैं। परम सत्य इन तीनों रूपों में सदैव विद्यमान रहते, तीनों मिलकर तत्व कहलाते हैं। तत्व से दो प्रकार के निर्सर्जन होते हैं, कर्म तथा विकर्म। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। ये न्यून अधिक ऐच्छिक कार्यकलाप है, किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधि का बोध होता है जो माया जाल के तुल्य है। ये ऐसे कर्म है जिनकी कोई सार्थकता नहीं है। उदाहरण, आधुनिक विज्ञानी कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है और इसी को सिद्ध करने के लिए वे विश्व भर में अपनी अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त। यद्यपि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीवन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुआ मिलता, ऐसे कर्मों को विकर्म कहा जाता है। फिर भी वैज्ञानिक लोग क्लेम करते हैं कि हम जीवन बना सकते। सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में छल है और उनसे प्रगति करना समय का व्यय मात्र है। उन्हें अकार्य करते हैं। मनुष्य को भगवान के उपदेशों से सीखना चाहिए, जैसा भगवत गीता में कहा गया, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत गहन है, अतः कर्म विकर्म तथा कर्म को भली भांति जानना चाहिए। मनुष्य को इन्हें सीधे
मनुष्य ने भगवान से सीधे ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसने नारद तथा अंगिरा के उपदेशों का पालन करते हुए भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अहम व सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ है जिसमें जीवात्मा तथा भौतिक तत्व सम्मिलित है, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरेयमित त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धारयत जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्याकार ऐसे 8 प्रकार से विभाजित है मेरी अपराभक भौतिक शक्तियां। हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा शक्ति के अंतर्गत मेरी और चेतना शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी और जो ब्रह्मांड को धारण किए। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाली शक्ति है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम सर्वभूत, अहम में सर्वभूतानि, मैं सब कुछ। जिस प्रकार अग्नि से उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियां भौतिक तत्व तथा जीवात्मा परमात्मा से उद्भूत है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम में सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों का विस्तार करता हूँ। पुनः परमात्मा ही बद्ध जीवों के मार्गदर्शक है, जो भौतिक आवरण से आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए वे भूतात्मा भूत भावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सकता है। अथवा यदि वो परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता, तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न। ईश्वर भीतर से ही जीव को बुद्धि प्रदान करते, जिससे वो कार्य कर सके। इसलिए पिछले श्लोक में कहा गया था कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा प्रारंभ करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा का कोई कार्य कर सकने में असमर्थ है, इसलिए ईश्वर भूत भाव। यहाँ पर कहा गया अहम व सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ है जिसमें जीवात्मा तथा भौतिक तत्व सम्मिलित है, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियमति सत्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्यांकार ऐसे 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियां हैं। हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा जड़ शक्ति के अंतर्गत मेरी एक परा शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाली शक्ति है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम में सर्वभूतानि, मैं सब कुछ। जिस प्रकार अग्नि से उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ही दोनों शक्तियां भौतिक तथा जीवात्माएं परमात्मा से उद्भूत है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम में सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों का विस्तार। पुनः परमात्मा ही बद्ध जीवों के मार्गदर्शक है, जो भौतिक वातावरण से आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए वे भूतात्मा भूत भावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सके। अथवा यदि वो परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता, तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की, सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपपोहनम्। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होता है। ईश्वर भीतर से जीव को बुद्धि प्रदान करता है, जिससे वो कार्य कर सके। इसलिए पिछले श्लोक में कहा गया था कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं।
हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कोई कार्य करने में असमर्थ। इसलिए ईश्वर बहुत पावन है। इस श्लोक में दिए गए ज्ञान की दूसरी विशेषता है कि शब्द ब्रह्म भी परमेश्वर का एक रूप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय स्वरूप को पर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। बद्ध जीवात्मा मायावी वस्तु को सत्य मान बैठता है। ये माया अविद्या कहलाती है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए, तब विद्या और अविद्या के भेद को समझना चाहिए। विद्या के स्तर पर वास्तविक रूप होने पर मनुष्य स्वतः राम कृष्ण तथा शंकरशर जैसे रूपों में श्री भगवान को समझ सकता है और वैदिक ज्ञान को भगवान का श्वास कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान का कथन है, जब मैं चेष्टा करता हूँ या सांस लेता हूँ तभी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो और क्रमशः विभिन्न कार्य चालू हो। भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्व वेदेशु में समस्त मंत्रों में ओम शब्द। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द प्रणव या ओंकार से प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 52वां श्लोक है, लोके वित्तम आत्मानम लोकम च आत्मनि संततम उभयम च मया व्याप्तम मयि च एव उभयम कृतम। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वो सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इस प्रकार वो भौतिक जगत जीवात्मा एक सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को जानना चाहिए कि दोनों मुझ में व्याप्त। आगे 53 और 54 श्लोक में वर्णन है, यथा सुसुप्तः पुरुष विश्वम पश्यति च आत्मनि आत्मानम् एकदेशस्थं मन्यते स्वप्ने उत्थितः एवं जागरणादानि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तत द्रष्टारं परम स्मरत। जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो वो स्वप्न देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, किंतु कभी कभी जब वो स्वप्न से जागता है तो वो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर भी बिस्तर पर लेटा पाता है। तब वो अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता परिवार आदि में। प्रगाढ़ निद्रा स्वप्न तथा जागृति ये समस्त अवस्थाएं भगवान की शक्ति हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को जो इससे इनसे प्रभावित नहीं होता सदैव स्मरण रखना चाहिए। तात्पर्य जीवात्माओं की जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं में से कोई भी यथार्थ नहीं है। वे बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां हैं। भले अनेक पर्वत नदियां वृक्ष मधुमक्खियां शेर तथा सर्प कितनी दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई पास देखने की कल्पना किंतु स्वप्न में कोई ने पास देखने की कल्पना कर सकता है। जिस प्रकार रात्रि में सूक्ष्म स्वप्न दिखते हैं उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी राष्ट्र जाति समाज धन उच्च प्रसाद बैंक बचत पद तथा यश के स्थूल स्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दिशा में मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जगत के संसर्ग से ऐसा होता है।
जीवन के विभिन्न रूपों में वह विभिन्न पदों पर स्थित है और ये माया की सृष्टि है जो भगवान के निर्देश में कार्य करती है। फलतः भगवान ही परम करता है और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वो इन परम कर्ता श्री कृष्ण का स्मरण करे। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंगों में बहाए जा रहे हैं जो ईश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मीछे मायार वशे याचे वैसे खाचे हबू डूबो भाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तुम माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो? ये सब माया की सृष्टियां हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य कि माया के अध्यक्ष श्री कृष्ण का स्मरण करना, न कि माया का स्मरण करना। जो भी अवस्था ले लो, चाहे वो स्वप्न की अवस्था, जागृत अवस्था या सुषुप्त अवस्था है, ये सारी अवस्थाएं, इनमें से कोई भी रियल अवस्था नहीं है। परमेश्वर के साक्षात तीन विभिन्न परम रूपों में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है, किंतु परम साक्षात तो भगवान ही है। जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वही पूर्ण महात्मा है। वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। मनुष्य जन्म पाकर हमें भगवान को समझना चाहिए क्योंकि उससे प्रत्येक अन्य वस्तु समझ में आ सकेगी। यस्मित विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। इस वैदिक शिक्षा के मात्र श्री कृष्ण को जान लेने से ब्रह्म, परमात्मा तथा प्रकृति, माया, दिव्य शक्ति इत्यादि से भी जाने जा सकते हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा दूर लिए जाते हैं। जैसा पद्म पुराण में कहा गया, स्मृत्य सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मृत्य न जातु चित। हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यही जीवन की स्थिति है। 55वां श्लोक है, ये न प्रसुप्त पुरुष स्वापम वेद आत्मन तदा सुखम च निर्गुणम ब्रह्म तम आत्मानम अवेहि माम। तो मुझे ब्रह्म परम में जानो जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्तावस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य कि सुप्त जीवात्माओं की गतिविधि के कारण मैं हूं। तात्पर्य, जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वो ईश्वर के अंश के रूप में अर्थात आत्मा के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। पहले तो सुप्तावस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान का कथन है कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान भगवान का कथन है कि वो ब्रह्म व परमात्मा तथा वही भगवान है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ऐसा लिखा है, उभयं स्मृतः पुरुषं प्रस्वा प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिचेत्य तत ज्ञानम ब्रह्म तत परम। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न के केवल परमात्मा द्वारा ही देखे विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलाप को क्यों स्मरण रखता है? यदि निद्रा के समय स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा देखे गए विषय हैं, अगर ऐसा सोचा है तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है सपनों की क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता। अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृति में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, वो आकस्मिक कार्यों से पृथक है। जानने वाला तो ब्रह्म है, दूसरे शब्दों में जानने वाले का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृति की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है जो गुण रूप में हो, पर ब्रह्म से एकाकार। आगे यत एतत् विस्मृतम पुंस, 57वां श्लोक है, यत एतत् विस्मृत पुंस मत भावम भिन्नम आत्मनः तथा संसार एतस्य देहात देह मृते मृति। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण के रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, तभी उसका ये भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है।
जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण के रूप में दिव्य तादात्म्य भूल जाता है, तभी उसका भौतिक जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय ये कि वह मुझ में तादात्म्य मानकर अपने संसार विस्तारों में जैसे पत्नी, संतान तथा धन में भी रुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता है। वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने प्रेमी वर्त में कहा, कृष्ण बहिर्मुख हुआ, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, झापटिया धरे। जो ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलकर परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है, उसी क्षण बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सादृश्य का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण। यदि कोई परमेश्वर तथा जीवात्मा के अंतर को भूलता है तो बद्ध जीवन शुरू होता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना और मरने के बाद पुनः मृत्यु को स्वीकार करना। इस तरह से भगवान जो है चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं। सर्वभिन्नम परमात्मानं विस्मरण संशय देहि अभिन्न संस्मरण याति तमो नास्त्र संशय। जब मनुष्य सोचता है कि सभी प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है तो निश्चित रूप से अंधकार में रहता है। जब मनुष्य सोचता है कि सभी प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है तो निश्चित रूप से अंधकार में रहता है। आगे 58 श्लोक में बताया जा रहा है, लब्धेव मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यह न बुद्धेत न क्वचित क्षेमम आपनुयात। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म में लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। इस कथन की पुष्टि चैतन्य चरितामृत में मिलती। भगवान चैतन्य का है, भामरत भूमिले तहले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पर करे पर उपकार। भारत भूमि में भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी विशेषतः मानव वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर भी वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यही सर्वोच्च विधि है। तो इस तरीके से राजा चित्रकेतु को भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं। स्मत्तदेहायां परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम् अभियम चापि निहायां संकल्पादि द्विर्मेत कवि। यह स्मरण कर रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चने आती है और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सकाम कर्मों के फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है अर्थात तो भक्ति ज्यादा कार्य में लगता है तो दैनीय स्थितियों से मुक्त रहकर वो जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस तरह विचार करके मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। आगे बोला गया, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते सम दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुख
ततो अनिवृत्ति अप्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। पुरुष तथा स्त्री थी जैसे दंपति के रूप में कई प्रकार के से पारस्परिक सहयोग कर सुख प्राप्त करके तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है न दुख में कमी आती है, उल्टे भारी दुख के कारण बनते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति के रूप में कई प्रकार से पारस्परिक सहयोग कर सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजनाएं बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है न दुख में कमी आती है, उल्टे भारी दुख का कारण बनते हैं। तो इस तरह से ये जो है भगवान चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं। आगे बोला गया एवं विपर्ययम बुद्ध्वा नृणाम विज्ञ अभिमानियान आत्मन च गतिम सूक्ष्माम स्थानत्रय विलक्षणाम दृश्य श्रुता भी मात्रा भी निर्मुक्त स्वयं तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्त मत भक्त पुरुष भवे। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जगते सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए कर्मों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि यदि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त परिस्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्मफल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभव बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। एतावानेव मनुजे 63 श्लोक में लिखा है, एतावा एतावानेव मनुजे योग नैपुण्य बुद्धि भी स्वार्थ सर्वात्माना स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेय यत पर आत्म एक दर्शनम। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भलीभांति अवलोकन करें, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण गुण रूप से एक ही है। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। आगे 64वें श्लोक में तमेत श्रद्धया राजन अप्रमत्त वचम मम ज्ञान विज्ञान संपन्न धारयन आशु सिद्ध्यसि। हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे, तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। ये भगवान जो है चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थम चित्रकेतुम जगद्गुरु पश्यत्तस्य विश्वात्मा तस्यात् तस्यात् शांत धरे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान शंकरशन उस स्थान से चित्रकेतु के जाते देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरीके से भगवान का उपदेश कंप्लीट हुआ। पहले चित्रकेतु ने प्रार्थना की, फिर भगवान ने उपदेश दिया और इस तरह से वो कंप्लीट हुआ। ये उपदेश देते हुए जो है ये अध्याय समाप्त होता है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं कि ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय जो 17वां है वो कम स्टार्ट करेंगे, जिसमें माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप, चित्रकेतु असुर कैसे बना, ये वर्णन आए। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जल्दी इसको कर रहे हैं, ये अध्याय खत्म हो चुका है। सभी भक्तों को
हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपीयरेंस डे आविर्भाव दिवस पर शुभकामनाएं। आज ही जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, उनकी प्रभुपाद से भेंट हुई थी। उस भेंट के बाद 100 साल हुए, कंप्लीट हुए। उस उपलक्ष्य में आज उल्टा डांगा जंक्शन में प्रभुपाद की जहाँ मीटिंग हुई थी अपने गुरु से, उसमें उत्सव है। सभी भक्त आज संध्या को आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा। आज 12 बजे तक सबका फास्टिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।